अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आजाद होकर सब ईमान लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ करें। उसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप अलैहिस्सलाम 40 दिन तक दिन पर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते और इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर निहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। उसकी माँ ने बनी इसराइल में रुसवाई और बदनामी के डर से उसको पैदा होते ही पहाड़ के गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। उसका पूरा नाम मूसा सामरी था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा करवाई। यानी कोई आदमी अजल से ही नेकबख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, मूसा सामरी जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने उसको कुछ भी नफा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अजली सईद और नेकबख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मोतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी और उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने मजमा आम में यह तकरीर शुरू कर दी कि ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराहकुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर बसजूद होकर उस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचे खुदावंद कदूस का इरशाद है, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का दर था वो, गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़ब व जलाल तारी हो गया। आपने जोश गजब में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है, कहा, ऐ मेरे माजह, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें। तू मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। फिर आपने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का यह हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। उसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से मादरत तलब करते हुए ये दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुन कर अच्छे अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग कोहे तूर पर तलब माजरत और इस्तिगफार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक जबान होकर कहने लगे कि ऐ मूसा, हम हरगिज हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने न देख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया, मगर ये शरीर और सरकश लोग अपने मुतालबे पर अड़े रह गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गज़ब व जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने ऐसी खौफनाक चीख मारी कि लोगों के कलेजे और दिल फट गए
اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، اور وہ لوگ زندہ ہو گئے، توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔